अब एक ससुर जिस लड़की को अपने घर की बहू बना करके लेके आता है, अब उस पे कुछ दिन बाद नजर रखता है। अब जैसे ही नजर रखता है तो फिर एक दिन जैसे ही वो बहू अकेली होती है उसके साथ रेप करता है, और उसके बाद रेप करने के बाद फिर उसको धमकी देता है, अगर ये बात तुमने किसी को भी बताई तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तो आज की ये कहानी है। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं रवि शर्मा हाजिर हूं एक और क्राइम की कहानी को लेकर। लेकिन आज की क्राइम की कहानी उत्तर प्रदेश का एक जिला मुजफ्फरनगर। दरअसल उसी में एक परिवार रहता था, लेकिन नाम नहीं बता सकते क्योंकि कुछ प्रोटोकॉल होते हैं। अब ये परिवार रहता था और बड़ी खुशी खुशी अब इस लड़के की शादी करते हैं, जो इसका पिता होता है, जिसकी उम्र 50 साल के लगभग होती है। अब इसका लड़का जिसकी उम्र 25 के आसपास होती है, उसके बाद उस लड़के का रिश्ता करता है और खुद जा करके उसके जो लड़के की बहू को पसंद करता है। उसके बाद जैसे ही घर में खुशियाँ आती हैं और शादी का माहौल होता है, अब शादी करके जैसे ही बहू को घर लेके आते हैं तो उसके बाद कहने ही क्या, अब सारे रिश्तेदार और सब कुछ खुश था। अब शादी हो जाती है, लेकिन लड़का अपना काम करता था। लेकिन कुछ दिन तक घर में रहते हैं। अब घर में रहने के बाद अब ससुर उस बहू पे नजर रखते हैं, लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा था, शायद बहू को इस चीज का पता नहीं था, अंदेशा नहीं था। तो बहू को भी कहीं ना कहीं लगता था कि सब इसकी नजर ठीक नहीं है, क्योंकि ये मेरे को ताकता जागता रहता है। अब उसके बाद छोटी छोटी बातों पे उनका विवाद होता है। तभी फिर वो ससुर अलग रहने लग जाता है। अब बहू और लड़का अलग हो जाते हैं, लेकिन वो जैसे ही दूसरे घर में रहते हैं, अब ठीक ठाक रह रहे थे। अब फिर वो काम करती थी दिन भर, उसका पति बाहर काम पे निकल जाता था। अब जैसे समय बीत रहा था उसी हिसाब से वो चल रही थी। लेकिन अब फिर जिस हिसाब से उस घर में ताका झाकी फिर भी रखता था, जो ससुर होता है वो ताका झाकी रखता है, मौका लगा करके वहां पे भी जाता है और देखता है आखिर क्या कर रही है। उसकी जो पुत्रवधू होती है उसको ताकता जागता रहता है, समय बीतता रहता है। लेकिन अब जैसे ही शादी को 7 महीने 8 महीने हो जाते हैं, अब जैसे ही 7 8 महीने होते हैं उसके बाद अब फिर एक दिन मौका लगाता है, जिस दिन कोई घर पे नहीं होता। अब उस घर में एंट्री करता है और एंट्री करके अब देखता है कोई नहीं है, फिर उसके साथ जोर जबरदस्ती करता है। अब वो महिला चीखती है, चिल्लाती है, लेकिन उसकी चीखें उस घर से बाहर नहीं निकलती। और फिर उसके साथ वो रेप जैसी घटना को अंजाम देता है। अब रेप करता है और रेप करने के बाद फिर उससे कहता है कि तुम अगर किसी से बार बात बताओगी तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, जान से मार दी जाओगे। अब उसके बाद वो महिला डर जाती है, सहम जाती है, आखिर मैं करूँ तो क्या करूँ, और बताऊँ तो ये बात किसको बताऊँ, शायद कोई यकीन भी नहीं करेगा। लेकिन वो वहां से फिर निकल के अपने घर चला जाता है। अब उसके बाद जैसे जैसे समय बीत रहा था, अब कहीं ना कहीं ये बात उस महिला को खटकती थी, जो 23 वर्षीय महिला, जो उसकी बेटे की बहू होती है। अब उसको कहीं ना कहीं एक खटक रही थी कि मैं आखिर बताऊं तो कैसे बताऊं और किसको बताऊं। उसके बाद उसका पति जैसे ही काम से लौटता है, अब घर आता है, तो फिर एक दिन उसको बताती है। अब जैसे ही वो उसको बातें बता रही थी कि ऐसे ऐसे तुम्हारे पापा ने आके मेरे साथ जोर जबरदस्ती की और रेप जैसी घटना को अंजाम दिया, लेकिन अब जान से मारने की उसने धमकी दी, तो मैं किसी के सामने बताने से पहले मैंने सोचा कि आपसे बताऊं, ताकि हम कोई निर्णय ले सकें और पुलिस कंप्लेंट कर सकें। पति को ये सारा वाक्य बताया। उसके बाद जो पति ने कहा, शायद आप सुनोगे तो आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी, आप चौंक जाएंगे। अब उस पति ने कहा कि जिस हिसाब से मेरे पापा ने तुम्हारे साथ शारीरिक संबंध बनाए, आज से तुम मेरी पत्नी नहीं, आज से तुम उसी की पत्नी हो, अब उसी के पास जाओ। तभी वो वहां से घर से उसको धक्के मार के निकाल देता है और बोलता है आज के बाद मेरा और तुम्हारा रिश्ता खत्म है। उसके बाद वो महिला अपने घर जाती है। जो 7 महीने से गर्भवती थी, जिस दिन उसके साथ रेप हुआ, उसके जो ससुर थे उसने ये भी नहीं सोचा कि ये गर्भवती महिला है, पहले से ही दुखी है, लेकिन उसके साथ रेप किया। अब वो अपने पति से सारी हिस्ट्री बताई। अब उसने ये कहा कि आज से तुम मेरी पत्नी नहीं, क्योंकि उसने तुम्हारे साथ रेप किया है, अब तुम आज के बाद उसकी पत्नी हो गई। उसके बाद महिला अपने घर चली जाती है। ये वाक्य 5 जुलाई 2023 का है, जिस दिन उसके साथ रेप हुआ, फिर उसको घर से निकाल दिया गया। अब उसके बाद महिला ने सोचा आखिर कंप्लेंट तो करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे साथ जो दरिंदगी हुई है। उसके बाद महिला ने 7 सितंबर 2023 को अब कंप्लेंट की। अब जैसे ही महिला ने कंप्लेंट की तो पुलिस के सामने सारा वाक्य बताया। अब मेरे ससुर ने मेरे साथ
अब ये दरिंदगी की, रेप जैसी घटना की। उसके बाद अब धमकी दी, अगर किसी को तुमने बताया तो तुमको जान से मार दूंगा। फिर मैंने अपने पति को बताया, लेकिन पति ने घर से निकाल दिया, ये कह करके कि आज से तुम मेरी पत्नी नहीं, मेरे पापा ने तुम्हारे साथ रेप किया, शारीरिक संबंध बनाए हैं, उसके आज के बाद तुम उसी की पत्नी हो, ये सब कह करके मेरे को घर से निकाल दिया। उसके बाद पुलिस गंभीर धाराओं में इसके ससुर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करती है। अब 376 यानी बलात्कार और 606 यानी धमकी। अब उसके बाद ये धाराएं इसके ससुर के खिलाफ दर्ज करती है, लेकिन उस लड़के के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करती है और धारा 323 के खिलाफ मुकदमा दर्ज करती है। तो ये दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके इनकी जेल की सलाखों के पीछे भेज देती है, और जो महिला होती है उसको कहीं ना कहीं इंसाफ मिलता है। अब वो ये सब होने के बाद भी घर आने की कोशिश करती थी, लेकिन उसके जो पति होते हैं उन्होंने घर से निकाल दिया। तो इस पे आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइए। ये कहानी सुनाने का मतलब किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं। ये कहानी सुनाने का मतलब आप सतर्क रहें, सावधान रहें। तो कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बता दें, और वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।